नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कोविड-19 ने दुनिया भर में त्रासदी मचा के रखी है। हर कोई परेशान है कि आखिरकार इस दुविधा का अंत कब होगा। लेकिन इस समय में सबसे ज्यादा जिसकी अहमियत लोगों को समझ में आई है वो है हेल्थ इंश्योरेंस की। आप में से कई लोगों को ये लग रहा होगा क्या उनका हेल्थ इंश्योरेंस काफी है। अब इस अहमियत को समझते हुए IRDAI जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटर है, उसने तमाम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को कहा कि आप कोविड स्पेसिफिक हेल्थ पॉलिसीज लेकर आए। हालांकि इससे पहले कई कंपनीज ऐसी कोविड रिलेटेड पॉलिसीज लेकर आई हैं, लेकिन आज हम खास तौर पर कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसीज के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या आपकी हेल्थ पॉलिसी में कोरोना कवर है और कितना हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए जरूरी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान। आज हमारे साथ हैं बजाज कैपिटल के वाइस चेयरमैन और MD संजीव बजाज। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। नमस्कार। संजीव जी से इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे शो में आज क्या खास हम चर्चा करने जा रहे हैं उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। आज हम मनी गुरु शो में जानेंगे क्या आपके मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस में कोरोना इलाज का कवर है। दूसरी जरूरी बात आज जो हम शो में जानने वाले हैं वो ये, क्या कोरोना रक्षक कोरोना कवच क्या हैं इनके फायदे। साथ ही हम जानेंगे कोरोना काल में सही हेल्थ इंश्योरेंस आपको कैसे चुनना चाहिए और सबसे जरूरी कोविड-19 के लिए कितना इंश्योरेंस है आपके लिए पर्याप्त। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आप में से कई लोगों के मन में इस वक्त घूम रहे होंगे। कई लोगों के मन में सवाल होंगे कि क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस काफी है कोविड जैसी स्थिति से निपटने के लिए। इसलिए सबसे पहले संजीव जी, हम आपसे यही समझना चाहेंगे, कोरोना काल में हेल्थ इंश्योरेंस की जो अहमियत है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। कई लोग हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि अभी हेल्थ इंश्योरेंस इतना जरूरी क्यों हो गया है। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत के बारे में जाने ताजा परिस्थिति को समझते हुए, तो वो क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस सबसे जरूरी चीज है। अगर आप एक फैमिली का देखते हैं और या किसी का भी सुनते हैं, उसकी फैमिली में हेल्थ क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। हर फाइनेंशियल क्राइसिस 90% फाइनेंशियल क्राइसिस का बेस कोई हेल्थ इमरजेंसी होती है। फैमिली में कोई बीमार हो गया होता है या आदमी खुद बीमार हो जाता है, तो पूरा कंसंट्रेशन काम धंधे सबसे हटके उसके ट्रीटमेंट पे चला जाता है। तो आज की डेट में अगर आप देखिए कि अगर हमें वेल्थ क्रिएशन करनी है तो वेल्थ प्रिजर्वेशन भी करनी है, और वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। तो हेल्थ आपका सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। आपके सबसे, अगर हेल्थ नहीं है तो और कुछ भी नहीं है। तो आज की डेट में अगर आप अपने हेल्थ पे अपनी बेस्ट ट्रीटमेंट पे खर्चा नहीं कर सकते, या जो आपने पूरी जिंदगी की सेविंग कर रखी है, अगर वो पूरा आप अपने हेल्थ ट्रीटमेंट पे खर्चते हैं, तो आप उसके बाद कैसे जिएंगे, कैसे अपने ड्रीम्स पूरे करेंगे, अपने विशेष पूरी करेंगे, अपने एस्पिरेशन पूरी करेंगे। तो आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस तो सबके लिए बहुत ही मैंडेटरी है और जरूरी है। और इसमें दूसरा पॉइंट है कि आपको आज की डेट में जो हेल्थ इंश्योरेंस खाली अपनी कंपनी के कवर पे नहीं डिपेंड करना। तो कंपनी का कवर किसी साल भी चेंज हो सकता है। आजकल कंपनियां कॉस्ट कटिंग कर रही हैं, अपने खर्चे कम कर रही हैं। अगर वो अपना कल कवर बंद कर दे तो आपका क्या होएगा। आपको तब तक ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या कुछ हो चुकी है तो आपको बहुत महंगी इंश्योरेंस मिलेगी और कवरेज भी लिमिटेड मिलेगी। तो आपको अपना कवर पैरेलली अपना पर्सनल कवर भी रखना है, आपकी कंपनी वाला कवर होता है उसको भी आपने कंटिन्यू करना है। बिकॉज हेल्थ का जो अब मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत महंगा हो रहा है इंडिया में, और ये और बहुत जल्दी महंगा होएगा। अगर आप मेडिकल इन्फ्लेशन देखते हैं, ये पूरी नॉर्मल इन्फ्लेशन की डबल से ज्यादा है। तो आप इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट आप समझते हैं, तो ये बहुत ज्यादा फ्यूचर में महंगा होएगा। तो उसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में हर एक के लिए जरूरी है। और आजकल बार बार महामारी आ रही है, डेंगू आ रहा है, तो लोग पहले सोचते थे यार कि यार अगर मुझे कुछ होएगा तो मुझे पता लग जाएगा। आज की डेट में 2 दिन में पूरा सिचुएशन चेंज हो सकती है। आपको कुछ भी हो सकता है, आपको हॉस्पिटल जा सकते हैं। आप एक दिन पूरे ठीक है, अगले दिन आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो इसमें आप प्लानिंग नहीं कर सकते। आपको ये समझना है कि अगर मैंने अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, मैंने एक रिच लाइफ जीनी है, अच्छी लाइफ जीनी है,
तो हेल्थ इंश्योरेंस तो मेरे लिए अनिवार्य है। बिल्कुल, हेल्थ इंश्योरेंस की जो अहमियत है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है, और ये सबको ध्यान में रखना चाहिए कि हम सिर्फ कोरोना की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं, शहरों में जो लोग रहते हैं उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि कितनी बीमारियां हम सबको जगड़ती जा रही है। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम फेसबुक पर लाइव भी हैं, और फेसबुक पर आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं, जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ या फिर कोविड इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ सवाल जानना चाहते हैं। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जॉइंट चेयरमैन एंड एमडी बजाज कैपिटल इस वक्त है साथ में हमारे शो में। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल सर हमसे ये रहता है कि अगर मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है या एक मेडिक्लेम पॉलिसी मेरे पास ऑलरेडी है, जो इंडिविजुअल पॉलिसी हो सकती है, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी हो सकती है, जिसमें घर का एक मुख्य सदस्य, उसका जीवन साथी और 2 बच्चे शामिल हैं, क्या ऐसे एक इंडिविजुअल को भी कोरोना कवर पॉलिसी लेने की जरूरत है, या फिर एक बेसिक हेल्थ पॉलिसी है उसी में कोरोना कवर या कोरोना कवच उन्हें मिल सकता है? कोरोना कवच मैं इसलिए कह रही हूं कि उनको सुरक्षा मिल सकती है किसी भी कोरोना रिलेटेड इलाज से। अभी एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, अगर आपने अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है किसी अच्छी कंपनी से, तो सारी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी कोरोना को कवर करती है, तो वो आप एक बड़ा निश्चिंत रहिए। अनलेस कोई आपने बहुत ही कंपनी का कोई एथोस ठीक नहीं है या गलत कंपनी चूज कर ली है, तो सारी अच्छी कंपनीज की पॉलिसी मेडिक्लेम इंश्योरेंस में कोरोना का कवरेज होता है। नाउ अब आप मुझसे पूछें तो फिर ये स्पेशल कोरोना की पॉलिसीज IRDAI ने क्यों मैंडेटरी की? तो इसमें आपको समझना है कि कोरोना एक बहुत यूनिक बीमारी है, बिकॉज जनरली अगर आपने इंश्योरेंस लिया, आपने कितने की ली है? 3 लाख 5 लाख की इंश्योरेंस मोस्ट ऑफ द लोगों ने ली होती है। फैमिली फ्लोटर भी लेते हैं तो 5 लाख का लेते हैं। तो 5 लाख एक नॉर्मल केस में ठीक है, बिकॉज एक टाइम पे एक ही आदमी बीमार होएगा, और 5 लाख रुपए में अनलेस कोई बहुत सीरियस बीमारी है आप एक डिसेंट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपने 10 लाख भी लिया हुआ है तो आपको एक आदमी या 2 आदमी का डिसेंट ट्रीटमेंट हो जाता है फ्लोटर में। कोरोना में प्रॉब्लम ये है कि जब कोरोना एक बार फैमिली में घुसता है तो इससे मोस्ट लाइकली सारे फैमिली मेंबर्स बीमार हो जाते हैं, और इसमें ये है कि ये पूरे आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। तो जो कई फैमिलीज में ज्यादा सीरियस होता है, कई फैमिली में लेस सीरियस होता है। तो इसमें जो देखा गया है, जिन फैमिली में इसका इफेक्ट बुरा होता है तो जनरली 3-4 फैमिली मेंबर्स या 2-3 फैमिली मेंबर्स को काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो अगर आप इसमें एक आदमी का ट्रीटमेंट भी आप 5-6 लाख रुपए लगा के चले तो आपका टोटल खर्चा 15 लाख 12 लाख 20 लाख रुपए, डिपेंडिंग आपने किस क्वालिटी का ट्रीटमेंट लिया। अगर आपने प्राइवेट टूल लिया है तो आज की डेट में 15 से 20 लाख रुपए भी खर्चा हो जाता है पर पर्सन। तो अगर इस टाइप का आपका अगर खर्चा हो रहा है तो आप इसको कैसे कवर करेंगे? तो इसके लिए आज की डेट में जरूरी है अपना हेल्थ इंश्योरेंस तो चलाइए, बट ये टेम्परेरी पीरियड के लिए थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा देके आप ये एक एडिशनल आपको प्रोटेक्शन चाहिए। उसी के लिए गवर्नमेंट ने अंडरस्टैंड किया कि नहीं तो लोगों के जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स हैं वो एकदम वाइप आउट हो रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर दूसरे फैमिली मेंबर का क्या होएगा, तीसरे फैमिली का मेंबर का क्या होएगा? लोगों के घर पे 5-5, 7-7, 8-8 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। कई लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते, वो चाहते हैं कि मुझे एक प्रीमियम ट्रीटमेंट मिले, उनकी प्रीमियम रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए तभी गवर्नमेंट ने मैंडेट करके IRDAI ने ये नए कवर्स निकाले हैं, और ये बहुत लो कॉस्ट है। अगर आप देखेंगे, अगर इसमें आप 5 लाख रुपए का भी कवर देखेंगे तो ये इस वक्त हमें बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके प्रीमियम रेट्स भी आपसे जानूंगी, और इनफैक्ट मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी स्पेसिफिकली कोरोना कवच और कोरोना रक्षक को लेकर। और कई दर्शक इस वक्त हमसे फेसबुक पर सवाल पूछ रहे हैं। अब इस बीमारी का नेचर कैसा है? हम कोरोना कवच से शुरुआत करते हैं, हम कुछ सवाल भी दर्शकों को लेंगे डेफिनेटली। हम कोरोना कवच पॉलिसी के अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें क्या है खास, ये कई लोग हमसे जानना चाहते हैं। और क्या इसमें जो बेसिक जो चार्जेस होते हैं, अगर कोई कोरोना पेशेंट अस्पताल में एडमिट होते हैं तो जो बिल में बहुत सारे ऐसे आइटम्स है, जैसे पीपीई किट का इस्तेमाल किया गया, आइसोलेशन वार्ड को पेशेंट में रखा जाता है, वेंटिलेटर का इस्तेमाल होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल होता है।
क्या ये कोरोना कवच में पूरी तरह कवर्ड है और क्या ये तमाम चीजें एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी होती है किसी की, इंडेमनिटी पॉलिसी, उसमें भी ये तमाम जो डिटेल्स हैं या खर्चे हैं वो कवर होते हैं? देखिए, नॉर्मल स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस में कोरोना का ट्रीटमेंट कवर्ड है, पर कई चीजें जो ऐसे पीपीई किट, ये एडिशनल चीजें हैं, ये नहीं कवरेज मिलती। ठीक है, और वो भी कंपनी टू कंपनी अंडरराइटिंग रूल्स चेंज होते हैं। कई कंपनी थोड़ा सा लीनियंट व्यू ले रही है, कई स्ट्रिक्ट व्यू ले रही है, बट अगर मैं आपको एक एवरेज बोलूं तो आपकी पीपीई किट्स वगैरह नहीं कवर हो रहे, जो एक काफी साइजेबल खर्चा हो जाता है। तो उसी को अंडरस्टैंड करते हुए गवर्नमेंट ने 2 प्रोडक्ट बनाए, कोरोना कवच और कोरोना रक्षक। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको दोनों में से एक नहीं चाहिए, आपको दोनों लेने चाहिए अगर आप पूरी कवरेज चाहते हो। कोरोना जो रक्षक कवर है वो आपकी मेडिक्लेम इंश्योरेंस के टाइप का है कि जो आप हॉस्पिटल जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, उसका जो खर्चा होता है उसमें से जो चीजें आपके ट्रीटमेंट से रिलेटेड है और ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, तो वो उसमें उसकी वो पेमेंट वो करेंगी। बट वेयरएज जो कोरोना का जो दूसरा इन्होंने प्रोडक्ट निकाला है वो एक फिक्स्ड बेनिफिट प्रोडक्ट है। उसमें वो कहते हैं अगर आप 3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, आपने 50,000 से 2.5 लाख का कवर लिया है, तो उसमें आपको 50,000 से 2.5 लाख रुपए का एक फिक्स्ड बेनिफिट मिलता है। तो पर्पस ऑफ इसका जो कॉम्बिनेशन बनाने का रक्षक का ये था कि जो पीपीई किट्स वगैरह जो चीजें आपकी नहीं कवर हो रही कोरोना में की कोरोना रक्षक में, वो आपको कोरोना कवच में मिलते हैं। जो कोरोना मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, कोरोना कवच में नहीं कवर हो रही, वो आपको कोरोना रक्षक में मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेब से बिल्कुल खर्चा नहीं हो तो आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं पीपीई किट वगैरह का, ऑक्सीजन वगैरह का मैं अपना खर्चा देने को रेडी हूँ, तो आप उनमें से एक पॉलिसी भी ले लेते हैं। बट ऑक्सीजन, लेट मी क्लैरिफाई, देखो ऑक्सीजन का भी 2 है। अगर ये वॉलंटरी ऑक्सीजन है तो वो कवर्ड नहीं है, बट अगर ऑक्सीजन डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, लगाता है एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, तो वो नॉर्मल पॉलिसी में और कोरोना की नॉर्मल पॉलिसी में भी कवर्ड है। बट वेयर जो आपकी पीपीई किट्स वगैरह ये कवर्ड नहीं। दो मैं एस्पेक्ट्स आपसे समझना चाहती हूँ संजीव जी। एक तो होम क्वारंटीन। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसमें होम क्वारंटीन का भी एक प्रावधान होता है। जब आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर कहता है कि आप अस्पताल में इलाज न कराकर घर पे इलाज कराइए, तो इस सिस्टम को लेकर, इस ट्रीटमेंट को लेकर कोरोना कवच या किसी भी कोरोना स्पेसिफिक बीमारी के लिए क्या कहा गया है? दूसरा, आयुष ट्रीटमेंट जो होता है जिसमें आप आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक होते हैं, उसके लिए क्या कहा गया है कोरोना कवच में? और प्रीमियम रेंज जो है, हमने ये नोटिस किया है संजीव जी कि अलग अलग कंपनीज की प्रीमियम रेंज 3.5 महीने, 6.5 महीने, 9.5 महीने में काफी वेरी कर रही हैं। तो प्रीमियम रेंज को कैसे समझा जाए इसका? हाँ, तो इसमें मैं पहले प्रीमियम रेंज से शुरू करता हूँ। देखिए, IRDA ने बोला कि ये चीजें कवरेज होनी चाहिए, तो उन्होंने जो प्रिस्क्राइब किया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कि एक पॉलिसी में कवरेज ये होनी चाहिए कि अगर कंपनी ए से पॉलिसी लीजिए, बी से लीजिए, डी से लीजिए, आपको कवरेज में कोई कंफ्यूजन ना हो, तो कवरेज सारे प्रोडक्ट्स का सेम है। बट उन्होंने प्रीमियम जो आप वो चार्ज करना चाहते हैं उसका फ्रीडम उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी पे छोड़ दिया कि जो आपको ठीक लगता है तो आप उस हिसाब से अपना प्रीमियम चार्ज करिए। तो वही मैं बोल रहा हूँ, सेम पॉलिसी एक जगह पे अगर 100 रुपए की है, दूसरी कंपनी उसके लिए 300 रुपए का भी प्रीमियम ले रहा है, तो इसमें आपको जरूरी है कि आप इसको कंपेयर करिए। मैं आपको मतलब कई कंपनी रीजनेबल हैं, कई कंपनी थोड़ी सी महंगी हैं, ठीक है। तो ये अब पॉइंट है कि अब इसमें हर कंपनी का अलग है और हर कंपनी ने अभी प्रीमियम रेट भी नहीं लॉन्च किया, ठीक है। आज की डेट में जो कंपनीज हैं उसमें से फ्यूचर जनरली का प्रीमियम सबसे लोएस्ट है मार्केट में इस प्रोडक्ट के लिए, बट फीचर्स सारी कंपनी के सेम। नाउ दूसरा क्वेश्चन जो होम क्वारंटीन है, जिसपे भी काफी खर्चा हो जाता है, आपको पीपीई किट्स लेने पड़ते हैं आपकी फैमिली के लिए, प्लस आपको डॉक्टर्स को पैसे देने हैं मॉनिटरिंग के लिए, ये इन पॉलिसीज में ये कवरेज नहीं है। तो ये जो हमारी नॉर्मल स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है इंडिया में, वो हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी, अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो तभी आपको कवरेज मिलता है। और ये जो दोनों प्रोडक्ट्स में आए हैं, जो आए हैं कोरोना रक्षक और कोरोना कवच,
ये दोनों हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड कवर्स हैं। इसमें ये कहता है कि अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं तो आपके हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंस मिलेगा। दूसरे प्रोडक्ट में अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो 3 दिन के लिए तो आपको लमसम बेनिफिट मिलेगा। पर ये नहीं है कि आपको क्वारंटाइन कवर नहीं मिल सकता। बाकी कंपनीज ने अपनी प्राइवेट प्रोडक्ट्स पहले ही कोरोना के लिए निकाले हुए थे, जैसे काफी कंपनीज के हैं, डिजिट के हैं, ये स्टार के हैं, रिलायंस और बजाज कैपिटल ने एक अपना प्रोडक्ट निकाला हुआ है जिसमें हम होम क्वारंटाइन भी कवर कर रहे हैं। बट उसमें 3 दिन के से ज्यादा अगर आप होम क्वारंटीन होते हो तो तब आपको कवरेज मिलता है। तो ये कोरोना कवच और रक्षक में नहीं है, पर जो स्पेसिफिक कोरोना प्रोटेक्शन पॉलिसी बनाई है, जैसे हमने बजाज कैपिटल ने अपने क्लाइंट्स के लिए और अपने के बनाया है, उसमें हमने ये कवरेज हमने होम क्वारंटाइन का भी ऐड कराया है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स में नहीं अवेलेबल, IRDAI वाले प्रोडक्ट में नहीं है ये अवेलेबल, बट अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स है मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, इसमें सब देख रहे हैं स्पेसिफिक डिजीज कवर्ड है। तो जो प्रीमियम की बात हो रही थी, जैसे हमारा बजाज कैपिटल का जो प्रोडक्ट है हमने और रिलायंस ने इकट्ठे बनाया है, उसमें 1 लाख का जो प्रीमियम है वो 675 रुपए का है, 5 लाख का कवरेज है करीब 2,500 रुपए तक का। और अगर आप 55 से ऊपर हैं, 60 to 65 है, फिर भी 3-3,500 रुपए में आपको कवर मिल जाता है। तो ये प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है, बट इसका पर्पस ये है कि अगर आपकी नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट खत्म हो जाएगी, अगर आपके पास 5 लाख की है तो आपकी नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट इनफ, तो आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। जो बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से है कि आप अपनी नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस को 10 लाख रुपए का इन्हांस करिए कवर मिनिमम, और उस पर एक सुपर टॉपअप एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें 2-3 हजार रुपए देके आप 10 लाख के ऊपर एडिशनल 15-20 लाख रुपए का कवरेज ले सकते हैं, जो हर ट्रीटमेंट, हर बीमारी को कवर करेगा। वो लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन है कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आप एक कोरोना का लीजिए, जिसमें आपको काफी अच्छे एडवांस्ड कवरेज मिल जाएगी, काफी अच्छी इसमें फीचर्स हैं। तो आप एक ये टेम्परेरी का जो टाइम है उसमें आप 5-6 हजार रुपए, 8 हजार रुपए, जो भी अपनी जिस लेवल का आप ट्रीटमेंट चाहते हैं, आप एडिशनल कोरोना का कवर लेके अपनी फैमिली को फुली प्रोटेक्टेड रखिए कि अगर वर्स्ट केस सिनारियो कुछ हो जाए, आपके घर में कोरोना आता है, तो आप अपनी फैमिली को बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट दिला सकते हैं। फुली प्रिपेयर्ड हैं और आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो ऐसे किसी भी परिस्थिति से आपके खर्चे पूरे करने के लिए सही है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम लेंगे कि अगर आपको कोई कोविड स्पेसिफिक प्लान लेना ही है, क्योंकि बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के काफी सारे प्लान हैं, तो क्या तरीका है सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चुनने का, और थोड़ी बारीकियां हम ये भी समझेंगे कि आपके एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में आप कैसे कोई सुपर टॉपअप प्लान ऐड कर सकते हैं। साथ ही कुछ सवालों के जवाब भी हम लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए मनी गुरु। कोरोना काल में हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं मनी गुरु में। हमारे साथ आज हैं जॉइंट चेयरमैन एंड MD बजाज कैपिटल के संजीव बजाज। संजीव जी, हमारे पास बहुत सारे सवाल इस वक्त फेसबुक पर आ रहे हैं। जैसे एक दर्शक हमसे पूछ रहे हैं, बिप्रा दे, कि क्या कोविड पॉलिसी 60 से 70 साल में कोई ले सकता है? क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि हमने जो अब तक फीचर्स देखे हैं उसमें लगभग 65 साल की उम्र तक कोविड स्पेसिफिक पॉलिसी, जिसमें हम स्पेशली अगर हम कोरोना रक्षक या कोरोना कवच की बात करते हैं, उनकी एज लिमिट 65 तक है। कोई और ऐसी पॉलिसी जो ली जा सकती है कोरोना स्पेसिफिक, क्योंकि ज्यादा प्रोन जो खतरे वाली एज सीनियर सिटीजन्स की मानी गई है कोरोना में? हाँ, नहीं, ये प्रॉब्लम है। कोरोना की जो पॉलिसी, स्पेशल पॉलिसीज आई हैं जो मोस्ट कंपनीज ने लॉन्च की है, जैसे हमने बजाज कैपिटल ने लॉन्च की है रिलायंस के साथ, या जो कोरोना कवच और रक्षक हैं, ये 65 तक अवेलेबल है। तो अगर आप 65 से 60 to 65 हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत आराम से कवरेज मिल जाएगी। बट अगर आप 65 से ऊपर हैं तो ये आपको कोरोना की स्पेसिफिक पॉलिसीज नहीं मिल सकती। बट आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने, काफी कंपनीज ने 65, 66 से अबव लोगों के लिए भी पॉलिसीज बनाई हुई हैं। तो मैं बोलूंगा आप किसी अच्छे ब्रोकर को कनेक्ट करिए, या इंटरनेट पे आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। तो आपको एक जनरल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना पड़ेगा
जिसमें आपको कोरोना का भी कवरेज मिल जाएगी। बट एक चीज आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि उसमें फर्स्ट 30 डेज की एक्सक्लूजन होती है, तो उसमें देखना पड़ेगा, बिकॉज इन पॉलिसीज में जो कोरोना की पॉलिसीज में एक्सक्लूजन को 15 दिन ला दिया गया है, बट उसमें अभी भी 30 डेज की एक्सक्लूजन रहेगी, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी होएगा। बट जनरली काफी कंपनी बहुत मैग्नेनिमस और मतलब स्पेशली अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव अच्छा है, कोई अच्छा एजेंट है या ब्रोकर है, तो वो कंपनी से आपको क्लेम में हेल्प कर सकता है अगर विद इन 30 डेज की हो जाए। तो अगर आप अबव 66 हैं तो एक स्पेसिफिक सीनियर सिटीजन की पॉलिसीज आती है, तो आप उनको ऑप्ट करिए, उसमें आपको एडवांटेज मिलेगा, आपको एक होलिस्टिक कवर मिल जाएगा। तो वो आपके लिए खाली कोरोना के लिए नहीं होएगा, बट आपको सारी चीजों के कवरेज मिल जाएगा, बट थोड़ा प्रीमियम महंगा होगा। ओके। एक दर्शक संदीप महुरा हमसे फेसबुक पर पूछ रहे हैं संजीव जी कि कंपनी की पॉलिसी को टॉपअप करने का तरीका क्या होता है। एक तरीका हम जानते हैं टॉपअप करना, दूसरा है सुपर टॉपअप। दोनों में डिफरेंस क्या है, और क्या जब किसी एग्जिस्टिंग पॉलिसी का हम टॉपअप लेते हैं अपने कवरेज को बढ़ाने के लिए, क्या उसमें भी वेटिंग पीरियड होता है? हाँ, देखिए दो टॉपअप भी बहुत टाइप के टॉपअप्स हैं। देयर इज अ टॉपअप, देयर इज अ सुपर टॉपअप। तो जनरली आज की डेट में जैसे मैं आपको सिग्ना मणिपाल सिग्ना का बताता हूँ, उनका एक प्रोडक्ट है कि अगर आपकी कंपनी ने आपको 3 लाख का कवरेज दिया हुआ है, तो काफी लोग कहते हैं यार मैं पूरी पॉलिसी फिर से नहीं लेना चाहता, तो 0 to 3 लाख का तो मेरे पास कवरेज है, तो मुझे 3 लाख से ऊपर का ही चाहिए, तो मैं 3 लाख से 20 लाख का कवरेज ले लेता हूँ। और उससे ना प्रीमियम भी बहुत कम हो जाता है, बिकॉज जो कंपनी अंडरराइट कर रही है वो समझती है कि पहले 3 लाख रुपए तो कहीं और पे होंगे, अगर 3 लाख से ऊपर का ही होएगा तो मेरे पास आएगा, तो इसका ना काफी कवरेज का रेट कम हो जाता है। तो जो टॉपअप होता है, टॉपअप टिपिकली देखिए मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ, टॉपअप पॉलिसीज करती है कि पहला 3 लाख रुपए कहीं और पे होएगा और एक डिजीज का, बट अगर एक ही सेम डिजीज पे आपका 6 लाख कवर होएगा तो वो टॉपअप नहीं कवर करता, बिकॉज वो कहते हैं कि एक डिजीज में अगर आपका जो 3 लाख का कवरेज है, अगर आपको दूसरी डिजीज हो जाए तो मैं कवर कर दूंगा। फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसे बोलते हैं सुपर टॉपअप। सुपर टॉपअप कहते हैं अगर आपको हार्ट अटैक ही हुआ, आपका 6 लाख रुपए लग गया, 3 लाख रुपए आपका नॉर्मल पॉलिसी से पे हो जाएगा, 3 लाख हम दे देंगे, तो इसे कहते हैं सुपर टॉपअप। तभी सुपर ऐड हो गया, तो सेम डिजीज के लिए इसमें कवरेज मिल जाती है। ठीक है, तो अगर आपके पास अपनी कंपनी की पॉलिसी है, मेरा जो एडवाइस रहता है कि आप एक अपने लिए बेसिक प्रोडक्ट शुरू से लीजिए, 0 to 10 लाख रुपीज का बेसिक कवर लीजिए, प्लस उसके ऊपर सुपर टॉपअप लीजिए, बिकॉज उसमें थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा रहेगा आपके लिए। बट ये होएगा कि 4 साल बाद किसी इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस का कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, ये प्री एग्जिस्टिंग है या किसी भी रीजन से। तो अगर आपने 4 साल प्रोडक्ट चला लिया तो उसके बाद आपका बहुत अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाती है एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट। बट अगर स्टिल आप नहीं खर्चना चाहते या नहीं खर्च सकते, तो सुपर टॉपअप बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसमें अच्छे ब्रोकर को आप इन्वॉल्व करिए। तो कई प्रोडक्ट कंपनीज में एक ऑप्शन मिलता है कि आज आपने सुपर टॉपअप ले लिया, कल आपकी कंपनी ने आपको कवर प्रोवाइड करना बंद कर दिया या आपको अपना कवर लेना, आपने जॉब छोड़ दी, तो उसमें आप बेसिक 0 to 3 लाख या 0 to 5 लाख रुपीज जो पहले कंपनी कवरेज कर रही थी, तो वो भी आपको कवरेज मिल जाती है उस प्रोडक्ट में, और उसमें आपको प्री एग्जिस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आती। वो अज्यूम करते हैं कि जिस दिन आपने सुपर टॉपअप खरीदा था उसी दिन आपने बेसिक कवर भी खरीदा था, तो उससे आपको ये हो जाता है कि आपकी क्लेम्स में एक्सक्लूजन नहीं डालेंगे कि आपको डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो हम आपको सर्कुलेटरी प्रॉब्लम का नहीं देंगे। तो वो बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है आपको। तो मेरे हिसाब से तो मैं आई होप आई बिन टॉपअप तो आप खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता, तो आप बेसिकली बेसिक पॉलिसी और सुपर टॉपअप का ही देखिए, और मतलब और किसी प्रोडक्ट के लिए आप मत जाइए। संजीव जी, समय हमारे पास थोड़ा कम है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप बहुत ही संक्षिप्त में जवाब दें। जो कोरोना कवच पॉलिसी है, रक्षक तो लमसम अमाउंट आपको पे कर देती है, 2.5 लाख तक की उसकी लिमिट है।
कोरोना कवच पॉलिसी की 5 लाख की लिमिट रखी गई है। आपको लगता है 5 लाख की पॉलिसी काफी है, कीपिंग इन माइंड कि कितना खर्चा है कोरोना के इलाज को लेकर, और जो 9.5 महीने मैक्सिमम एक टाइम लिमिट रखा गया है कोरोना के लिए, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कोरोना का ये पैंडेमिक कब तक चलेगा, ये टाइम फ्रेम सही रखा गया है, बोथ सम इंश्योर्ड और टाइम फ्रेम? देखिए, सम इंश्योर्ड में अगर आपको एक प्रीमियम ट्रीटमेंट चाहिए तो 5 लाख इनफ नहीं है, बिकॉज आज की डेट में 5 लाख में तो बेसिक ट्रीटमेंट ही मिल रहा है। ठीक है, मतलब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि बहुत प्रीमियम ट्रीटमेंट आपके तो 5 लाख आपका इनफ नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसका प्रीमियम ज्यादा, इसका सम इंश्योर्ड ज्यादा का ऑप्शन मिलना चाहिए था। जो दूसरा आपका क्वेश्चन है कि 9.5 महीने, मेरे हिसाब से वो इनफ है। तो 9.5 महीने में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए और ये महामारी शायद दूर हो जाए। प्लस अगर वर्स्ट के सिनारियो में आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। इसका बेसिक पर्पस 9.5 महीने या रखने का या उससे लेस है कि आपको प्रीमियम कम पे करना पड़े, जो प्रीमियम काफी अट्रैक्टिव है। तो ये आपको पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, अनलेस आपके पास 20-25 लाख रुपए का ऑलरेडी कवर है तो आपको कोरोना का एक्स्ट्रा पॉलिसी लेनी चाहिए अगर आपका कवर मार्केट से 5 लाख या 10 लाख रुपए से कम है। तो कुल मिलाकर अगर समझा जाए, और जैसा कि संजीव जी ने भी बोला है, उन बातों को अगर क्विकली सम अप करें, अगर आपके पास ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपके पास एक बेसिक पॉलिसी है, आपको लगता है काफी नहीं है, 5 लाख की पॉलिसी में काफी बीमारियां कवर नहीं होती, कोरोना के कई सारे एस्पेक्ट्स कवर नहीं होते हैं, तो आप एक सुपर टॉपअप प्लान ले सकते हैं, लेकिन आपको उसको 10 लाख या 15 लाख तक रखना पड़ेगा अगर आप एक मेट्रो शहर में रहते हैं। अगर आपके पास पॉलिसी नहीं है, आपने कोई हेल्थ पॉलिसी ली ही नहीं है, तो कोरोना कवच पॉलिसी आपके लिए एक अच्छा प्लान हो सकता है इस पैंडेमिक को देखते हुए, लेकिन आपको अपने जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको हमेशा अपडेट करते रहना पड़ेगा। कुछ ऐसी बारीकियां हैं जो आज हमने कोरोना कवच जी बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। समय थोड़ा कम है, सवाल काफी सारे सवाल हमारे पास आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने शोज में लगातार स्पेशली कोरोना से के इंश्योरेंस से जुड़े हुए सवाल लगातार दर्शकों को लेते रहें, और अगले एपिसोड में जो बचे हुए सवाल हैं हम अपने मेहमान से एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। आप अपने सवाल हमें हमारे ईमेल आईडी पर दे सकते हैं, तो लगातार टेलीविजन पर फ्लैश हो रहा है। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर भी आप अपने सवाल हमें मनी गुरु में भेजते रहिए। संजीव जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल होने के लिए। तो आज के शो में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी।